गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मसल्स। सब एक्चुअली जो एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के टिश्यू हैं जो हम पढ़ चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो अभी हम जो मस्कुलर टिश्यू है यानी जो मसल्स की बात करने जा रहे हैं, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये मीजोडर्म से। जो 4 जर्म लेयर, जो हमारी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टो, मीजो एंड एंडो। तो ये किससे ओरिजिनेट हुई है? मीजोडर्म यानी बीच वाली लेयर से मसल्स ओरिजिनेट हुई हैं। और ये हमारी बॉडी का 40 to 50% जो हमारी बॉडी का वेट है, 50% जो है वो बॉडी का वेट इन्हीं से बनता है। जो हमारी बॉडी का वेट है तो 40 to 50% उसमें मसल्स होती हैं। कितनी टोटल मसल्स हैं यहाँ पर? हमारी बॉडी में 639 के करीब हमारी जो है मसल्स हैं। और इन मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो मसल की प्रॉपर्टीज़ क्या है पहले वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी है इस मसल्स की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी मतलब ये मसल अगर इतनी बड़ी है साइज़ में तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है 1/3 और 1 मतलब हाफ तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है जो हम पूरा पढ़ेंगे कि जिसमें हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है इसमें। सेकेंड, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है जैसे न्यूरॉन कोई मैसेज लेके आता है। न्यूरॉन जो है न्यूरॉन कोई मैसेज लेकर आ रहा है मसल्स के पास, और यहाँ पर जब इसको सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जब सोडियम अंदर जाने लगता है तो मसल्स क्या होती हैं? एक्साइटेड हो जाती हैं, यानी डीपोलराइज्ड हो जाती हैं। डीपोलराइज्ड का मतलब एक्साइटेशन यानी कोई भी मैसेज पास ऑन होना, यानी न्यूरॉन जो मैसेज लेके आए, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं, कि न्यूरॉन जब मैसेज लाता है तो मसल में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और कोई भी मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक्साइटेशन का मतलब है कि डीपोलराइज्ड होना, यानी सोडियम अंदर जाना स्टार्ट कर देता है तो वो एक्साइटेड हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी इलास्टिसिटी मतलब अगर जैसे इलास्टिक की तरह हमने अगर इसको खींच दिया है तो ये वापस से बाउंस बैक करके अपनी जगह पर आ जाएगी, अपनी प्लेस पर वापस आ जाएगी। इसमें इलास्टिसिटी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है कि अगर हम मसल्स को इधर से थोड़ा थोड़ा खींच देंगे तो ये थोड़ी सी अपने उससे एक्सटेंड कर जाएगी। तो इसमें एक्सटेंसिबिलिटी यानी ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मसल्स के पास। ठीक है, और ये हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट बनाती हैं। मीसोडर्म से ओरिजिनेट है और 639 के करीब मसल्स होती हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, कि हमने उसको लोकेशन, अपीयरेंस के बेसिस पर कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट है हमारी स्केलेटल मसल, और इसका एक और नाम है स्ट्राइटेड और एक और नाम है वॉलेंट्री। ठीक है, स्केलेटल मसल क्यों है? क्योंकि स्केलेटन के अंदर प्रेजेंट है। स्ट्राइटेड क्यों है? क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वॉलेंट्री क्यों है? क्योंकि हमारी मर्जी से चलती है, हम अपने हाथ पैर अपनी मर्जी से हिलाते हैं, जहाँ मन होता है हम चलते हैं, नहीं चलते हैं, तो हमारी मर्जी से चलती है, इसलिए वॉलेंट्री है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसकी शेप क्या होती है, ये देखो, सिलेंड्रिकल। शेप क्या है इसकी? सिलेंड्रिकल। इस तरह से होती हैं ये मसल्स, और इसमें ऐसे डार्क लाइट बैंड्स ऐसे। अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं। डार्क लाइट बैंड्स ऐसे जो है, डार्क लाइट बैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड,
क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ये किस चीज़ से बनते हैं वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। शेप कैसी है इसकी, सिलेंड्रिकल है। और ये क्या है, वॉलेंट्री यानी हमारी मर्जी से चलती है। कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्केलेटल सिस्टम में, यानी हमारे लिम्स के अंदर, हमारे लिम्स के अंदर प्रेजेंट है। हमारे टंग में प्रेजेंट है, टंग को हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे लिम्स में यानी फोर लिम, हाइंड लिम में, हमारे टंग्स में, टंग में प्रेजेंट है। हमारे बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल है शेप में, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसका फीचर है कि इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएट क्यों बनी, जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं, जब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ जाती हैं तो कंडीशन क्या बन जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। यानी दो ही रीज़न हो सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हो जाए और जो है साइटोकाइनेसिस ना हो। पर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ गई हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसीशियम। सिंसीशियम, ठीक है, या सिंसीशियल, मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसीशियम या सिंसीशियल, ठीक है। तो हम इसको सिंसीशियल या सिंसीशियल बोलते हैं, यानी बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ गई हैं इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई है। तो इसमें ये लाइट और डार्क बैंड्स हैं जो किस चीज़ से मिलकर बन रहे हैं वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो अब सेकेंड टाइप की मसल कौन सी है, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, नॉन स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल है, इस तरह से इसकी शेप होती है। इसमें स्मूथ है, ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सारे विसरल ऑर्गन में, यानी जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है सारी जगह, ठीक है। और इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है, इसलिए क्या कहलाती है, नॉन स्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइप्ड। इनवॉलेंट्री, हमारी मर्जी से नहीं चलती है, हम अपनी मर्जी से यूरिनरी ब्लैडर को या अपने जो है स्टमक है या वहाँ किसी भी चीज़ को हम अपनी मर्जी से उसको जो है लंग्स है या इंटेस्टाइन है या स्टमक है कि अपनी मर्जी से हम नहीं बोल सकते कि भाई अब इंटेस्टाइन तो मूव कर या यूरिनरी ब्लैडर अब जो है पास वो कर दे, तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो हमारी मर्जी के बिना चलती है, इसलिए इनवॉलेंट्री है। शेप कैसी है इसकी, स्पिंडल शेप है और यूनिन्यूक्लिएट है यानी सिंगल न्यूक्लियस है। यूनि का मतलब सिंगल। कहाँ प्रेजेंट है, विसरल ऑर्गन में। इनवॉलेंट्री है, हमारी मर्जी से नहीं चलती है, ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी में आती है हमारी कार्डियक वर्ड से ही आपको पता चल गया है किस में प्रेजेंट है, ये हार्ट में प्रेजेंट है। इसके अंदर हार्ट के अंदर प्रेजेंट है और ये भी इनवॉलेंट्री है, जो हमारी मर्जी से नहीं चलती है। ये कैसी हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं इस तरह से, ये ब्रांच्ड सेल्स होती हैं। ये ब्रांच्ड होती हैं और हल्के हल्के स्ट्राइशंस इसके अंदर भी दिखाई देते हैं, बहुत लाइट या जिसको हम बोलते हैं फेंट स्ट्राइशंस। लाइट एंड डार्क बैंड जो हम बोल रहे थे ऐसे वाले, इसमें तो हमें पूरे क्लियरली दिखते हैं, बट इसमें हमें फेंट यानी बहुत लाइट दिखते हैं। ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है, यूनी यानी सिंगल न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लिएट है, ब्रांच्ड है, बाकी कोई भी ब्रांच नहीं है, ये सिर्फ ब्रांच्ड है। शेप कैसी है इसकी, शेप है इसकी सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, यूनी न्यूक्लिएट है। कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, इनवॉलेंट्री है, हमारी मर्जी से नहीं चलती। यहाँ पर इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं जो और किसी में देखने को नहीं मिलती, इंटरकैलेटेड
इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं जो और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ पर गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क बाकी हमें किसी में देखने को नहीं मिलती, इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये ब्रांच्ड है, बाकी कोई भी ब्रांच नहीं थी, ठीक है। तो ये 3 तरह की मसल्स हैं जिसमें से हम स्ट्राइटेड मसल या स्केलेटल मसल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें ये जो स्ट्राइप्स हैं वो कैसे आते हैं। सो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।